गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ऑन सेइंग प्लीज़। यह एक ऐसे है और इसका राइटर जो है वो एजी गार्डिनर है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक यंग लड़का था और यह सिटी ऑफिस में काम करता था लिफ्टमैन का। लिफ्टमैन का मीनिंग होता है जो लिफ्ट को ऑपरेट करता है, लिफ्ट को ऊपर नीचे करता है, और उसे कहते हैं हम लिफ्टमैन। एक बार वो लड़का एक पैसेंजर को धक्का मार के बाहर फेंक देता है और इस वजह से कंपनी उस लिफ्टमैन के ऊपर फाइन लगा देती है क्योंकि उसने पैसेंजर के साथ बड़ी बदतमीजी की थी। दरअसल होता क्या है, लिफ्ट में एक पैसेंजर आता है और बोलता है कि मैंने ऊपर जाना है, लेकिन लिफ्टमैन बोलता है कि प्लीज़ लगाओ, मुझसे तमीज़ से बात करो, मुझसे रिक्वेस्ट करो कि मुझे ऊपर जाना है। पैसेंजर मना कर देता है कि मैं प्लीज़ नहीं लगाऊंगा। लिफ्टमैन को गुस्सा आ जाता है और वह क्या करता है, पैसेंजर को धक्का मार के लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। यह प्रॉब्लम सिर्फ प्लीज़ ना बोलने से होती है। अगर पैसेंजर प्लीज़ बोल देता तो लिफ्टमैन को गुस्सा ना आता, तो वो पैसेंजर को बाहर ही ना फेंकता। बच्चे, हम सभी को कानून को फॉलो करना होता है, इसीलिए लिफ्टमैन को उसकी सज़ा मिली और उसके ऊपर फाइन लगा, क्योंकि आज किसी को इतनी सी बात पर धक्का नहीं दे सकते। लेकिन बच्चे ये बात माइंड रखो कि छोटे छोटे जो वर्ड है अपनी लाइफ में, एक प्लीज़ और थैंक यू है, ये हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने प्लीज़ नहीं बोला तो आप उस पर्सन को धक्का मार दो। इसमें राइटर आगे हमें क्या बताता है कि दो तरह की हमें प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है। एक तो फिज़िकल होती है, जैसे मान लो आपने मेरे नी पर, मेरे घुटने पर मारा और मुझे पेन हुआ, लेकिन वो पेन थोड़ा टाइम के लिए होगा, वो थोड़े टाइम बाद गायब हो जाएगा। और दूसरी तरह की जो चोट होती है वो आपके दिल पर लगती है, जब कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक करता है। और दिल पर लगने वाली चोट बड़ी लंबी होती है। पैसेंजर ने भी क्या किया था, लिफ्टमैन की सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही मतलब अटैक किया था। अगर लिफ्टमैन पैसेंजर को धक्का ना देता तो लिफ्टमैन के दिल में पैसेंजर का ये बिहेवियर चुभता रहता और उसका सारा दिन खराब जाता, उसे फ्रस्ट्रेशन रहती। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन पैसेंजर पर निकाल दी ताकि उसका पेन कम हो जाए। अगर वो ऐसा ना करता तो फिर उसका पूरा दिन खराब जाता और शाम को अगर वो घर पर जाता तो अपनी वाइफ से झगड़ा करता। इसीलिए लिफ्टमैन ने पैसेंजर को धक्का देकर लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो राइटर है वो हमें एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता है कि हम किसी पर फ्रस्ट्रेशन को दूसरे पर निकालते हैं। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल देता है। क्या कहता है कि पापा जो है वो घर के हेड होते हैं, तो पापा को उनके बॉस ने डांटा, पापा ने मम्मी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, मम्मी ने अपने बड़े बेटे पर गुस्सा निकाला, बड़े बेटे ने क्या किया, फिर अपने छोटे भाई पर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। तो इस तरह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्लो करती है। आप किसी पर निकालोगे, दूसरा किसी पर निकालेगा, और इसी तरह से जो बैड मैनर्स है वो खतरनाक होते हैं। अगर हम कोई गुनाह करते हैं तो वो गुनाह हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बैड मैनर्स, यहाँ तक कि जुर्म जो होता है, जो हम किसी को मारते पीटते हैं, वो भी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना नुकसान हमें बैड मैनर्स पहुंचाते हैं। बैड मैनर्स के लिए कोई कानून नहीं होता। ठीक है, कानून आपको ये नहीं कहता कि प्लीज़ बोलो। प्लीज़ और थैंक यू ये दोनों छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन लाइफ को चेंज कर देते हैं। अगर आप किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करोगे तो आपके साथ सभी करेंगे। राइटर लास्ट में लिफ्टमैन को बोलता है कि अगर मैं लिफ्टमैन को एडवाइस दे सकता तो उसे मैं बोलता कि तुम पैसेंजर को धक्का मत दो, आप पैसेंजर से पोलाइटली बात करो ताकि उसको शर्मिंदगी हो और अपने बिहेवियर पर पछतावा हो। राइटर आगे क्या कहता है कि पोलाइटली बात करने वाले पर्सन को चाहे बाहरी हार हो जाए लेकिन अंदर से उसे सुकून मिलता है। इसके बाद राइटर हमें एक बस कंडक्टर का एग्जाम्पल भी देता है। वो कहता है कि अगर बस कंडक्टर का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा है तो आपका सफ़र बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपका सफ़र भी बेकार होता है। राइटर कहता है कि मुझे एक बार ऐसा लगा कि मेरी जो पर्स था वो मैं घर पे भूल आया और मेरी पॉकेट में पैसे नहीं हैं।
तो वो बस पर चढ़ जाता है। लेकिन बस में उसने रियलाइज़ किया कि उसके पास जब पैसे नहीं होते तो वो सारी बात क्या है कंडक्टर को बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पैसे घर पर भूल आया हूँ। तो उसने क्या कहा, कंडक्टर ने उसे कोई बात नहीं, तो उसने उससे पैसे नहीं मांगता, जो कंडक्टर है उससे पैसे नहीं मांगता और वो उसे टिकट दे देता है। लेकिन जब वह दूसरी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे पैसे मिल जाते हैं और वह कंडक्टर को दे देता है। लेकिन राइटर की नज़रों में जो कंडक्टर की जो इमेज है वो बहुत ऊंची बन गई थी। इसके बाद एक दिन राइटर दोबारा उसी बस में ट्रैवल करता है और कंडक्टर जो होता है वही होता है उस बस में। ठीक है, कंडक्टर गलती से जो अपना पैर है वो राइटर के पैर पर मारता है, राइटर को जोर से लगती है, लेकिन कंडक्टर उसे सॉरी बोल देता है और राइटर का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस ऐसे में एक ही बात को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है कि आप अपनी लाइफ में हम्बल बनो, पोलाइट बनो। अगर लोग आपके साथ रूडली बात करते हैं तब भी आप उनसे पोलाइटली बात करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।